धनतेरस की पौराणिक कथाएं। यह पृष्ठ धनतेरस की पौराणिक कथा का वर्णन करता है, जिसे धनत्रयोदशी की कथा के रूप में भी जाना जाता है। ये किंवदंतियां पारंपरिक कहानियां हैं जो दिवाली उत्सव के दौरान धनतेरस का त्योहार मनाने की पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं। ये किंवदंतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और अक्सर हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। कई लोग धनत्रयोदशी के दिन दिन भर का व्रत रखते हैं। शाम को लक्ष्मी कुबेर पूजा करने के बाद दिन भर का व्रत खोला जाता है। इसलिए इस धनतेरस कथा को धनतेरस व्रत कथा के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस व्रत कथा, देवी लक्ष्मी और किसान की कहानी। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पृथ्वी पर उनकी एक यात्रा के दौरान उनके साथ जाने का आग्रह किया। भगवान विष्णु सहमत हुए, लेकिन इस शर्त पर कि वह सांसारिक प्रलोभनों में नहीं फंसेंगी और दक्षिण दिशा की ओर नहीं देखेंगी। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की यह शर्त मान गईं। हालांकि पृथ्वी पर अपनी यात्रा के दौरान देवी लक्ष्मी अपने चंचल स्वभाव के कारण दक्षिण दिशा की ओर देखने के लिए प्रलोभित हो गईं। जब देवी लक्ष्मी दक्षिण दिशा की ओर देखने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाईं, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और दक्षिण की ओर बढ़ने लगीं। जैसे ही देवी लक्ष्मी दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगीं, वे पृथ्वी पर पीले सरसों के फूलों और गन्ने के खेतों की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गईं। अंत में देवी लक्ष्मी सांसारिक प्रलोभनों में फंस गईं और उन्होंने खुद को सरसों के फूलों से सजाया और गन्ने के रस का आनंद लेना शुरू कर दिया। जब भगवान विष्णु ने देखा कि देवी लक्ष्मी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें अगले 12 साल तपस्या के रूप में पृथ्वी पर उस गरीब किसान के खेत में सेवा करने के लिए बिताने के लिए कहा, जिसने खेत में सरसों और गन्ने की खेती की है। देवी लक्ष्मी के आगमन से गरीब किसान रातों रात समृद्ध और धनवान बन गया। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए और देवी लक्ष्मी के वापस वैकुंठ लौटने का समय आ गया। जब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को वापस लेने के लिए एक साधारण व्यक्ति के भेष में पृथ्वी पर आए, तो किसान ने देवी लक्ष्मी को अपनी सेवाओं से मुक्त करने से इनकार कर दिया। जब भगवान विष्णु के सभी प्रयास विफल हो गए और किसान देवी लक्ष्मी को अपनी सेवाओं से मुक्त करने के लिए सहमत नहीं हुआ, तो देवी लक्ष्मी ने किसान को अपनी असली पहचान बताई और उनसे कहा कि वह अब पृथ्वी पर नहीं रह सकती और उन्हें वापस जाने की जरूरत है, वैकुंठ को। हालांकि देवी लक्ष्मी ने किसान से वादा किया कि वह हर साल दिवाली से पहले कृष्ण त्रयोदशी की रात के दौरान उससे मिलने आएंगी।